हेलो फ्रेंड्स, नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, हम गरबा खेलने जाते हैं, व्रत रखते हैं तो सारा दिन एनर्जी बनी रहे तो इसके लिए बनाइए ये वाले लड्डू, जिसमें बहुत कम घी लगा है, चीनी नहीं है, गुड़ नहीं है, लेकिन बहुत ही टेस्टी हैं और एनर्जी से भरपूर हैं। तो सबसे पहले पैन में हम ले लेते हैं 1 चम्मच घी और उसमें डाल देते हैं 1.5 कप मखाने। तो मखाने आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम लेने हैं कम ले लीजिए, ज़्यादा लेने हैं ज़्यादा ले लीजिए। मैंने यहाँ पे 1.5 कप लिया है और इस तरह से जब ये टूटने लगे ना, तो इतना हमें सेकना है। तो ऐसे सेकने में मुझे 5 मिनट का समय लगा है। अब हमने निकाल दिया उसे अलग थाली में और अब हमने वापस से 1 चम्मच घी डाला है और उसमें चौथाई कप डाल दिया है कटा हुआ बादाम, चौथाई कप काजू डाल दिया है और 2 चम्मच के करीब पिस्ता डाला है। तो ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको पसंद हो आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल लीजिए और कितना डालना है वो भी आपकी पसंद है। कोई भी ड्राई फ्रूट डाल लीजिए, चिरौंजी डाल सकते हैं या फिर आप वॉलनट डाल सकते हैं। और अब हम डाल रहे हैं यहाँ पे 2 चम्मच बीज, ये हैं तरबूज के बीज। आप चाहें कोई भी सीड डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे काला तिल डाला है और 2 चम्मच डाल रही हूँ यहाँ पे नारियल का बुरादा। तो नारियल के बुरादे से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप ज़रूर से डालिए। अगर नहीं है तो आपके पास अगर गोला रखा है ना, तो उसकी आप कतरन डाल सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो देखिए हमने इसको भी बस 2 मिनट के लिए ही सेका है, इसको ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी ब्राउन नहीं हुआ है, बस हल्की सी नमी निकाली है और हमें इन्हें कड़क भी नहीं करना है। तो अब हम ले लेते हैं डेट्स, जब तक वो ठंडे हो रहे हैं। तो ये एकदम नरम वाले डेट्स हैं, तो आपके पास जो भी डेट हो वही आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इनमें से गुठली निकाल लेते हैं। तो बस ज़रा सा हम दबाएंगे ना तो इसमें से ऐसे गुठली बाहर आ जाएगी। और कई खजूर के ऊपर तो इस तरह से टोपी भी होती है ना, तो उस टोपी को भी आप निकाल दीजिए और फिर उसमें से इस तरीके से बीज निकाल दीजिए। तो ये लीजिए, बस इस तरीके से बहुत इजीली निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और ये देखिए मैंने सारे के सारे खजूर में से बीज निकाल लिए हैं। तो अब ध्यान ज़रूर रखिएगा कि कोई भी बीज ना रह जाए इसमें, क्योंकि हम इसे मिक्सी में पीसने वाले हैं। अगर मिक्सी में चले जाएगा ना तो मिक्सी ख़राब हो जाएगी। तो अब बस हम सारे के सारे डेट्स को डाल देते हैं इस जार के अंदर और कोशिश करते हैं कि ऐसे ही पीस लें। अगर नहीं पिसे ना तो आप 2 चम्मच पानी डाल दीजिए। फिर मैंने भी 2 चम्मच पानी डाल के पीसा है, तो देखिए कितना अच्छे से फाइन से पिस गया है। तो चलिए अब हम ना इसी तरीके से मखाने भी पीस लेते हैं। तो हम छोटे वाले जार में भी मखाने पीस सकते हैं, लेकिन मेरे पास थोड़े से ज़्यादा मखाने थे इसलिए मैंने बड़ा वाला जार लिया है और इस तरह दरदरा सा पाउडर बना लिया है। तो चलिए तैयारी हमारी हो गई है। तो वापस पैन में 1 चम्मच घी डाल देते हैं और अब इसमें डाल देते हैं हमारा खजूर और अब इसको थोड़ा सा सेक लेते हैं ताकि इसमें से जो हमने पानी डाला है ना वो पानी सारा उड़ जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी ना कुछ समय पहले ही व्रत की थाली की रेसिपी भी पोस्ट की थी, आप ज़रूर से देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर आप ट्रेडिशनल सिंघाड़े का हलवा बनाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी, आप ज़रूर से उसको चेकआउट कीजिएगा। बहुत ही अच्छी रेसिपी है और एकदम परफेक्ट रेसिपी है। तो अब हमने जो भी हमारा मखाना था वो इस खजूर के साथ में मिला दिया है और थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि इस समय बहुत गर्म है खजूर, इसलिए हाथ नहीं लगाएंगे, पलटे की मदद से ही हम इसे मिलाएंगे। और ड्राई फ्रूट भी हमने डाल दिए हैं, इनको भी मिक्स कर लेते हैं। अब हाथ लगा के देख लिया था क्योंकि थोड़ा ठंडा हो गया था हाथ लगाने लायक, तो अब मैं इसे अपने हाथों से ही मसल रही हूँ ताकि सारी चीज़ें एकसार हो जाएं। तो लीजिए अब हमारा मिश्रण तैयार है। आधा चम्मच इलायची का पाउडर डाल दिया, कुछ किशमिश डाल दी हैं, इनको भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो आप चाहें तो क्रैनबेरी, ब्लूबेरी जो भी आपको पसंद आता हो वो इसमें डाल सकते हैं। तो इससे बहुत ही अच्छे लड्डू बनके तैयार हो जाते हैं। तो देखिए अब मैं आपको बांध के दिखाती हूँ। अगर ये हाथ में अच्छे से बंध रहा है तो बस इस तरह से हम इसके लड्डू बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी आपको पसंद आई हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर से कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो देखिए लड्डू हमारे बनके तैयार हो गए हैं, कितने सुंदर लड्डू लग रहे हैं ये, और ये बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छे बने हैं और हमने घर में बनाया है तो एकदम शुद्ध तरीके से बनाया है। बस अब दूध के साथ आप 1 लड्डू खाइए और मज़े से गरबा कीजिए, आपकी एनर्जी कम नहीं होगी। तो वापस से हैप्पी नवरात्रा। तो मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार।